अखिलेश यादव जो हैं वो चाटुकारों से घिरे हुए हैं। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपसे सवाल यही, ये हो क्या रहा है? आप लोग तो दम भरते थे कि 2024 में बड़ी हुंकार होगी, बीजेपी को टक्कर देंगे, ये तो अभी से फूट पड़ने लगी। गठबंधन टूट गया आपका महान दल के साथ, और ओपी राजभर पर भी आप कितना भरोसा करेंगे? वो भी गाहे बगाहे नाराजगी जताते रहते हैं। आस्था जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में अगर कोई भी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है तो वो समाजवादी पार्टी है, और उसमें लोग देख भी रहे हैं, उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से भी देख रहे हैं। प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं, देश के लोग भी देख रहे हैं। रही बात नाराजगी की, तो मुझे बहुत ज्यादा अंदर की बात नहीं पता है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जो सामाजिक न्याय और विचारधारा की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई होती है। इसमें छोटे छोटे बलिदान लोग करने होते हैं। मैं आपको आजादी के पहले की बात अगर बताऊं, अगर भगत सिंह चाहते मैं मंत्री बनूं, कैबिनेट मंत्री बनूं, गृह मंत्री बनूं, आजाद जी चाहते तो मैं कोई मंत्री बनूं, देश आजाद ही नहीं होता। तो इतनी बड़ी लड़ाई में मुझे नहीं लगता इतनी छोटी छोटी बातें होनी चाहिए। हालांकि इन दलों का अपना जो नजरिया होगा सोचने का, आज के लोकतंत्र और उसके चुनाव को आजादी की लड़ाई से जोड़ रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। आजादी की लड़ाई का दौर अलग था, वहां बिल्कुल आजादी की लड़ाई है, बहुत पूरा देश एकजुट था। नहीं 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 नहीं, लोग बाग अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार थे। उनको लगता था कि हम इस धरा पे जन्मे हैं तो हमारे प्राणों पर पूरा पूरा हक भारत माता का है। वो देश के लिए लड़े थे, उन्होंने अपने प्राण कुर्बान किए। और यहाँ तो चुनावी बातें हो रही हैं, आज जो साथी साथ है कल वो नहीं होंगे, आज जिनके खिलाफ नाराजगी जताई जाती कल को वो साथ आ जाएंगे। ये चुनावी और सियासी समीकरण तो बनते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि 2024 की लड़ाई कैसे लड़िएगा? जिन लोगों ने आजादी दिलाई है उनके सपनों का भारत जो था वो क्या बन चुका है? अभी नहीं बना है। उनके सपनों के भारत को बनाने के लिए, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए इस छोटे मोटे बलिदान सबको करने पड़ेंगे, हर एक पार्टी करने पड़ेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए, पूरे प्रदेश में अगर 4 एमएलसी बन रहे हैं, 10 दलों के साथ गठबंधन है, तो कितने दल के लोग जा सकते हैं? मुझे बता दीजिए आप, लॉजिकली कितने लोग जा सकते हैं? तो जो जाएंगे वो कहेंगे ठीक हुआ, जो नहीं जाएंगे नाराज हो जाए। अगर आप बड़ी सोच लेके चलते हो कि कल को हम कुछ बड़ा करेंगे, तो ये आज का जो आपका कंप्रोमाइज है कल को आपके बड़ा बड़ा फायदे की बात कर सकता है। लेकिन आज ही अगर बिखरने की बात करोगे तो बात वही बात हो गई। फिर मुझे नहीं लगता कि आप वैचारिक रूप से इतने मजबूत हो। अगर आप वैचारिक रूप से मजबूत हो तो यानी कुल मिलाकर ये कहा जाना चाहिए कि आपने जो 2022 में गठबंधन बनाया था वो वैचारिक तालमेल से ज्यादा सियासी नफे नुकसान के आधार पर टिका था। आज उनको आपके साथ फायदा नहीं नजर आया तो इसीलिए वो अलग हो गए। अब 2024 की जंग आप किस तरह लड़ेंगे, मैं आगे भी चर्चा करूंगी। लेकिन पीयूष मिश्रा, एक मिनट, बाकी गेस्ट पैनल भी बोल रहे हैं एक बार। पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुभासपा के प्रवक्ता है। पीयूष जी बताइए, ओपी राजभर जी के भी कुछ टोन बदली सी है, वो भी नाराज हैं कि उनके बेटे को नहीं पूछा गया, और इससे पहले भी वो कई बार सपा और अखिलेश यादव को सलाह दे चुके हैं कि जमीन पर उतरना पड़ेगा। जब गठबंधन के आधार पर गठबंधन पहले से बातें तय की जाती हैं, उसी के अनुसार अपने क्षेत्र में जाते हैं और कार्य करते हैं। आपको एक बात स्पष्ट याद दिलाऊं, आपको याद भी होगा कि अभी राज्यसभा की चुनाव की बारी थी, एक और सहयोगी दल है, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम अपनी बात कह रहे हैं। उसने 38 सीटों पर चुनाव लड़वाया और उनके 8 विधायक जीते। आस्था जी, आवाज आ रही ना? जी जी बिल्कुल सुन रही हूँ। 38 सीटों पर चुनाव लड़वाया और उनके 8 विधायक जीते, उनको आपने राज्यसभा भेज दिया। हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं। बल्कि ठीक है, आपने पश्चिम से 1, 2, 3 उठा के राज्यसभा अपने सांसद अपने बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हम देख ही नहीं रहे। हाँ, जहां पर आपने वादा किया था एमएलसी के लिए, वो आपको पूरा करना चाहिए था उसी के नाते। और एक बात बताऊं आस्था जी, 38 में 8 वाले को आप राज्यसभा भेज रहे हैं, 16 सीट पे हम लड़े और 6 विधायक हमारे आए, हम एमएलसी क्यों नहीं, हमारी उपेक्षा क्यों? ठीक है पीयूष जी, तो ये सारे मुद्दे थे। और एक मिनट, धर्मेंद्र यादव सुन रहे होंगे। जी 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 10 सेकंड और फिर धर्मेंद्र यादव इसका जवाब देंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि वैचारिक लड़ाई में बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं। था ना कि पश्चिम से जो चुनाव था, रथ यात्रा वो पूरा से शुरू हुआ था। आपको अच्छे से याद होगा रथ यात्रा शुरुआत कहाँ चली, मऊ में हमारा पहला रैली हुआ 27 अक्टूबर को पिछले साल। तो सारा सब कुछ पश्चिम में। भैया 38 पे 8 वो पाए तो राज्यसभा, 16 पे हम 6 पाए तो हम एमएलसी क्यों नहीं? बस इसका हमें जवाब दे दीजिए। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी 20 सेकंड जवाब दीजिए इस बात का। सुभासपा ने भी अब खुलकर कहना शुरू कर दिया, इससे पहले डिबेट में तो साफ बच जाते थे वो, हाँ भी और नहीं भी कोई बीच की लाइन, लेकिन आज तो साफ कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो तो निभाना पड़ेगा आपको, और आपने ऐसा नहीं किया।
देखिए, ऐसा है कि ये हाईकमान का फैसला है और वो फैसला सोच समझ के लिया गया होगा। हर सीटों का अलग अलग समीकरण होता है, हर सीटों का अलग अलग महत्व होता है। अगर किसी सीट को किसी सीट से तुलना करोगे, 403 सीटों की तुलना आप इक्वल नहीं कर सकते हैं। हर सीट की तुलना अलग तरीके से की जाती है। पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, आगे के चुनाव को आगे देखते हुए भी रणनीति बनाई जाती है। मैं बार बार ये कहता हूं कि ये वैचारिक लड़ाई है। इस वैचारिक लड़ाई में इस छोटे मोटे मतभेदों पर ज्यादा अगर ध्यान देंगे तो हम वैचारिक रूप से कमजोर होंगे और समाज हमारा पीछे चला धर्मेंद्र जी, जाएगा। जिसको आप छोटे मोटे मतभेद कह रहे हैं, उसका जो फुल स्टॉप है वो गठबंधन तोड़ कर निकल रहा है। तो आपको लग रहा है कि 2024 तक अगर ये सिलसिला ऐसे ही चला तो आप अकेले तो नहीं खड़े रह जाएंगे? आपसे चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम रुक करना चाहेंगे। डॉक्टर संजय चौहान है, नेशनल प्रेसिडेंट है जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के। संजय चौहान जी, आप बताइए, बीजेपी को अगर टक्कर देनी है 2024 में, और जैसा सपा की तरफ से कहा ही जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पब्लिक उम्मीद लगाए हुए है कि अब समाजवादी पार्टी ही है जो भाजपा को टक्कर दे सकती है, लेकिन कैसे? अभी से सहयोगी नाराज हैं, खुल करके कह रहे हैं हमारी उपेक्षा हो रही है, चाटुकारों से घिरे हुए हैं अखिलेश यादव, उन तक एक्सेस नहीं है, वो बात नहीं करते। तो लगता है फिलहाल संजय चौहान से संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजय राणा हमारे साथ होंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजय राणा जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट है। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। हरीश जी, बताइए, सपा कह रही है कि अकेली वो एक ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है या हराने की कुव्वत रखती है, तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा चैलेंज खड़ा करेगी 2024 के लिहाज से? देखिए आस्था जी, जो दल केवल जात पात और निहित स्वार्थ और केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी पाने के लिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी विचारधारा का बहाना ओढ़ते हैं, मुझे लगता है उनकी कलई पूरी तरह से जनता के जनार्दन के सामने खुल गई। आज ये उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता है या पूरे देश की, उसको ये बखूबी मालूम है कि समाजवादी पार्टी का जो लोग बाना ओढ़े हुए हैं उनका असली मकसद क्या है। असली मकसद केवल किसी तरह से सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना, केवल अपने परिवार और अपने कुनबे का पोषण करना, और इस माध्यम से पावर और मनी की जो लड़ाई जो वो है वो स्वार्थ को सिद्ध कर। यही कारण है कि जनता बार बार इनको उसका परिणाम देती है। और ये जो इनका गठबंधन की जो आज स्थिति जो आप बयान कर रही हैं या उनके नेताओं की जो वक्तव्य है, वो इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है या किसी विचारधारा के साथ लोग नहीं है। सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। उन स्वार्थों की सिद्धि के लिए इकट्ठा हुए थे, वो स्वार्थ कहीं नहीं सिद्ध होते दिख रहे हैं, तो फिर अपने अपने रास्ते, अपने अपने टपली, अपना अपना राग। ठीक है हरीश चंद्र।